आज कोई काम नहीं होगा, केवल जो हम कहेंगे बस वो काम होगा। आप कहेंगे वही काम होगा। हम कहेंगे बस वो ही काम होगा, ठीक है। अन्यथा नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। जो हम कहेंगे खत में तुझे वो ही लिखना है। महाराज, हाँ, ये खत वाली बात कहाँ से आ गई? ये खत वाली ये बात आ गई है, हमारी जो बेटी है ना। आपकी बेटी? हाँ, आपकी बेटी भी है? है। कब भाई? जो हम तुझसे बोल रहे हैं केवल वो शब्द सुन, फालतू बोलेगा मंत्री पद से हटा देंगे तुझे। महाराज कहिए। बताओ, आपकी बेटी है? हमारी बेटी है। आज केवल हमारी बेटी की शादी की चर्चा होगी, कोई काम नहीं होगा। महाराज कहिए। आपकी बेटी छत पे चढ़ेगी, कोई काम नहीं होगा। छत पर नहीं चलेगी, अरे पशु शादी की चर्चा होगी, छत पर नहीं चढ़ेगी। ओ ठीक है महाराज, समझ गया? समझ गया। हम जो कहेंगे ठीक है। तुझे खत में वो ही लिखना है। ओके, समझ गया? समझ गया। अगर फालतू अगर तू कछु लिख रहा है तो हमारी आदत तो जानतो ही है। पता है। पता है? पता है। हाँ, उसमें ये लिखो हमारे, उसमें ये लिखो हमारे। जो आगे के जो वर्ड बोले हाँ ये नहीं लिखना है। जो आगे के वर्ड बोले ये नहीं लिखना है। ये लिखने को में हम नहीं कह रहे हैं। ये लिखने को हम नहीं कह रहे हैं। ये लिखना नहीं है। ये लिखना नहीं है। मंत्री, मंत्री, ये लिखने को हम नहीं कह रहा हूँ। ये लिखने को हम नहीं कह रहा हूँ। अबे तू तो लिखे जा रहा है। अरे तू तो लिखे जा। हम कहाँ लिख रहे, तू लिख रहा है। हम कहाँ लिख रहे, तू लिख रहा है। नहीं मानेगा। नहीं मानेगा। मंत्री, मंत्री, तुझे हम मंत्री पद से हटा देंगे। तुझे हम मंत्री पद से हटा देंगे। मुझे हटाएगा? मुझे हटाएगा। अरे हम राजा हैं। अरे हम राजा हैं। तो किन्ने राजा बनाओ। तो किन्ने राजा बनाओ। अरे अरे हमें जो जनता ने राजा बनाओ। हमें जो जनता ने राजा बनाओ। तो कब बनाए दो। तो कब बनाए दो। अरे हमें बनाओ तब बनाओ। अरे हमें बनाओ तब बनाओ। मंत्री, मंत्री, अरे तू मेरा मंत्री है। अरे तू मेरा मंत्री है। तू करके बोलेगा। तू करके बोलेगा। हम तो से कह रहे, तू हमसे तू करके बोलेगा। हम तो से कह रहे, तू हमसे तू करके। नहीं मानेगा। नहीं मानेगा। मंत्री, मंत्री, महाराज ने दिमाग दौड़ाया। महाराज ने दिमाग दौड़ाया। महाराज, महाराज देखो देखो। महाराज, महाराज देखो देखो। हम खड़े हो रही हैं। हम खड़े हो रहे हैं। देखो 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 देखो। मैं खड़ा हो रहा हूँ। मैं खड़ा हो रहा हूँ। देखो मैं खड़ा हो गया। देखो मैं खड़ा हो गया। महाराज, महाराज हम आपके पास में चल के आ रही हैं। हम आपके पास में चल के आ रहे हैं। देखो मैं चल के आ गए। देखो मैं चल के आ गए। महाराज, महाराज देखो देखो। और नजदीक आ रही हैं। इतने ही आ रहे हैं। महाराज, महाराज देखो हम और नजदीक आ रहे हैं। आ गए महाराज। थोड़े और। बस। महाराज, महाराज देखो हम बैठ रहे हैं आपके पास में। बैठ रहे हैं आप। अबे पशु, हम महाराज क्यों मार रहे हो? हंस भी रहे हो। गुस्सा आ रही है महाराज। छुट्टी लेके हम घर चले जाएं। तब से हम बोल रहे और तू क्या बके जा रहा है। आपने कहा जो बोले वही लिखना है। अरे हमने जितना कहीं सब छोटी मोटी चीज लिखते हैं हमें। तुमने कहा जो बोले वही लिखना है, तो मैं लिख रहा हूँ। मुझे क्या पता।
ऊपर से 2.5 किलो का हाथ भी। अब तू बीच में बोलेगा नहीं। नहीं बोलेगा? नहीं नहीं बोलेगा। अब तुझे लिखना है, जो हम कहेंगे बस वो लिखना। अगर बीच में बोलेगा तुम भट्टा। ठीक है महाराज, नहीं बोलेंगे। समझ गो? समझ गया। कहाँ समझ गो? जो आपने बोला वही समझ गए। महाराज भीष्म के जो लड़की है रुक्मिणी जो है, महाराज आज शादी की चर्चा होगी, सभा में कोई काम नहीं होगा। आज किसी के अंदर, किसी के नजर में सुंदर वर हो, सुंदर घर हो, वो बिन डरे सभा में खड़े होकर के मुझे बताएगा। आज सभा में सबको बोलने का हक है। कोई महाराज के डर से शांत पूर्वक नहीं बैठेगा। मंत्री, 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 क्यों चिल्ला रहे हो? तुझे क्या हो जाता है? क्यों चिल्ला रहे हो? तुझे हो क्या जाता है? तुमने कहा बोलना नहीं है तो हम नहीं बोल रहे हैं। तो हमने जगह दी तो तारू लगा लिया अपनी जवान में। नहीं, आपने बोला कि तुझको बोलना नहीं है, केवल लिखना है। मैं लिखता रहा। चल लिख गया, ऐलान कर दे। महाराज जो उसमें लिखा है वो ही तुझे बोलना है। अगर फालतू बोलेगा तो सब महाराज इसमें डॉट 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 हो गई, स्याही खत्म हो गई। मतलब? महाराज लिख नहीं पाया, दोबारा बोलो प्लीज प्लीज। एक बार बोलेंगे? ठीक है, एक बार बोलेंगे? ठीक है महाराज। लिख पाया या नहीं लिख पाया तू जान, तेरा काम जाना। केवल एक बार बोलेंगे। महाराज बहुत फास्ट है, लिख बोलो। हमारे महाराज भीष्म के जो लड़की है। क्या क्या इतना बड़ा बोल देते हो, थोड़ा थोड़ा बोलो ना। लिखो। अब क्या? लिखो मत बोलो। क्यों? लिखो, मेरी बुआ का नाम है। हमारे हमारे महाराज महाराज भीष्म को भी भावटी भीष्म की जो बेटी है, जो बेटी है, जिनका नाम रुक्मिणी गुड़ी गुड़ी क्या लिख रहा है? गुड़ी गुड़ी। ये किसने बोला है? आप ही तो बोल रहे हो। हमने बोला है। क्या बोला? रुक्मिणी बोला। वही तो लिख रहा हूँ। क्या? गुड़ी गुड़ी। अरे उसमें रुक्मिणी लिख। महाराज वही लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा है? गुड़ी गुड़ी। मंत्री सुधर जा। महाराज हाँ। आपको पता है? क्या पता है? आज फौजी के घर पे क्या सब्जी बनी थी? पनीर बनी थी। हाँ, उसमें तेल ज्यादा डाल दिया तो ऊपर से घी डाल दिया, जीभ है ना वो रपट गई। ओ, तो उसमें तो रुक्मिणी लिख रहा है। हाँ बिल्कुल। आगे बोलो। शादी की ओके, लायक हमारी बेटी हो चुकी है। सही कह रहे हो। किसी की नजर में सुंदर वर हो, सुंदर घर हो, आज मुझे बताएगा। ठीक है, हम शादी करने के तैयार हैं। अब तू ऐलान कर दे। महाराज जो लिखा है वही बोल दे। जो लिखा है खत में केवल वो ही बोलना है। अशोक यादव नेता समाजवादी पार्टी के दम, धर्मेंद्र यादव आर्मी क्लर्क
ग्राम गोविंदपुर एटा के रहने वाले। ये क्या बक रहा है, क्या बक रहा है? वो महाराज, वो पन्ना पलट गया महाराज। भाई और भौजाइयों इस गांव के नाइयों और गिरोर के हैं। आए आए। अब ये क्या है? ओ पन्ना नंबर 43। महाराज की बेटी की शादी है, सभी लोग आना, अपना अपना मुंह खोल के रखना, मुंह में रसगुल्ले मारे जाएंगे, अपना अपना मुंह का साइज महाराज को बता देना। नहीं बताया तो आपको छेने की मार से रसगुल्ला। अबे पशु, महाराज भीष्म बोले ऐसे ऐसे मंत्रियों को मैं साथ में रखते हैं। चल कोई बात नहीं, हम खुद ऐलान कर रहे हैं। आज सभा में जितने बैठे हुए हैं सबको आज हमारा एक निवेदन है, किसी के अंदर, किसी की नजर में, किसी के मन में सुंदर कोई राजकुमार हो, सुंदर कोई राजा हो तो मुझे बताएगा, क्योंकि हमारी बेटी रुक्मिणी है शादी के योग्य, हम शादी करना चाहते हैं। उसमें से एक खड़ा हो गया, जवाब दिया महाराज हम बता रही हैं। महाराज कहिए। महाराज की जय जयकार हो। खुश रहो। महाराज इतनी भीड़ भाड़। हाँ। ओहो इतनी भीड़ भाड़, ये कैसी महाराज? ये भीड़ इसलिए लगी हुई है, आज रुक्मिणी के शादी की चर्चा होगी। महाराज कहिए। आप लड़का ढूंढ रहे हो? लड़का ढूंढ रहा हूँ। मिल नहीं रहा है? नहीं मिल रहा है। लड़की कितनी वर्ष की आपकी? करीबन 19 वर्ष की। 19, तो लड़का 21 वर्ष का होना चाहिए। 21 या 22 का तो होना ही चाहिए। महाराज हाँ। फैसला हो गया। मतलब 7 साल के 3 कर ले। बहुत फायदा, मतलब बहुत फायदा है। क्या फायदा है? एक मज्जा एक को दद्दो, एक मज्जा एक को दद्दो, बिटिया बनाई हुई है, वो होते ना बनाई हुई, पानी बंदा करते रहेंगे। हमारी बेटी तुम्हें पता नहीं कितनी सुंदर है। महाराज हाँ। एक लड़का और है। कौन है? बहुत अच्छा है। कौन है? आप उसे जानते हो? हम जानते। आपने उसे देखा भी है? कब देखा? रोज देखते हो? कहाँ का है? आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अरे है कहाँ का? किरोर का। महाराज बताऊं? वो महाराज इधर देखो, बताऊं? देख रहा हूँ। महाराज वो तो को पीछे बैठा है, वो तो को बैठा है, वो किधर? वो तो को काली शर्ट पहन के चौखाना वाली, वो कॉलर हिला रहा है महाराज, वो किधर? वो अपनी हेयर स्टाइल बना रहा है। तंजा अड़िया मत शीशा आने में देख कितने, जब पे अड़िया देख के आ महाराज तेरी लाए हमारी बेटी, महाराज देख लो, तेरे लाए। महाराज तू औकात से ऊपर जा रहा महाराज है। की जय जयकार देख लो। तू मेरा नौकर है, अब भला तेरे साथ में अपनी बेटी रुक्मिणी की शादी हम कैसे कर सकते हैं? उसमें से एक खड़ा हो गया, जवाब दिया सुबह से आप परेशान हो, महाराज हम बता रही है। महाराज कहिए। आप लड़का के लिए बहुत परेशान, बहुत परेशान है महाराज। मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। बोलो। हम लोगों के मुंह से लड्डू निकाल लेते तो आपकी बात का तो हमने निश्चित कर लिया। मतलब महाराज हाँ। आपकी बेटी शादी योग्य है, आप लड़का के लिए परेशान हो। परेशान है महाराज फैसला हो गया। मतलब आपके लड़की के लिए इतना अच्छा वर है आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा महाराज हाँ। द्वारकाधीश कन्हैया। बेटा तूने तो मेरी माँ की बात छीन ली। ये तो हम भी चाहते हैं, और बचपन में भी जब नारद नाम का संस्कार करने के लिए आए थे तब नारद ने भी बताया था द्वारकाधीश भगवान कन्हैया को। अब फैसला हो गया, बेटा खत लिखो और खत लिख करके उग्रसेन के लिए भिजवा दो। तब तक बड़ा पुत्र रुकम आ गया, जवाब दिया पिताजी। कहिए बेटा। इतनी भीड़ भाड़ सभाई कैसी लगी हुई है? बेटा ये भीड़ भाड़ इसलिए है, तुम्हारी बहन जो रुक्मिणी है हाँ? शादी की चर्चा ही नहीं, बस फैसला हो गया। क्यों पिताजी? हाँ। किसके साथ? अरे बहुत सुंदर है। कौन है? बड़े दिल वाला है। कहाँ का है? अरे वो ही। नाम क्या है? अरे उसका नाम है वो द्वारकाधीश कन्हैया। क्यों के साथ नहीं करेंगे? कन्हैया संग नहीं करे हो? कौवे चराने वाला, बन बन भटकने वाला, माखन की चोरी करने वाला, उसके साथ शादी नहीं तो करेंगे। तेरी नजर में कोई है? है ना? तो रुकम बोला महाराज भीष्म से